जम्मू कश्मीर की राजनीति में अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 आज भी सबसे बड़ा, सबसे संवेदनशील मुद्दा है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से ही वहां की क्षेत्रीय राजनीति पूरी तरह बदल गई। इसी मुद्दे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करती रही है। गाहे बगाहे इस तरह के बयान सामने आते हैं कि उनकी पहचान उनसे छीन ली गई। अब एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता, तब तक उनकी पार्टी संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर की जनता आज भी 5 अगस्त 2019 के फैसले को स्वीकार नहीं कर पाई है। लोगों के राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर किया गया है। अपने संबोधन में एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर और भारत का रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि संवैधानिक गारंटियों और ऐतिहासिक समझौतों पर आधारित था। उनके अनुसार अनुच्छेद 370 केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर की पहचान, स्वायत्तता और विशेष स्थिति का संवैधानिक आधार था। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने गैर लोकतांत्रिक तरीके से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिससे राज्य की जनता के विश्वास को गहरी चोट पहुंची। दरअसल अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का वो प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता था। इसके तहत राज्य को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार था। केंद्र सरकार की शक्तियां सीमित थीं। रक्षा, विदेश नीति, संचार जैसे विषयों को जोड़कर बाकी मामलों में राज्य सरकार को विशेष अधिकार प्राप्त थे। इसके साथ ही अनुच्छेद 35A भी लागू था, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर विधानसभा को स्थायी निवासियों की परिभाषा तय करने और उनके विशेष अधिकार सुरक्षित रखने का अधिकार मिला हुआ था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को इन प्रावधानों को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। केंद्र सरकार का तर्क था कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा बन चुका था और इसके कारण राज्य पूरी तरह देश की मुख्यधारा में नहीं जुड़ पा रहा था, क्योंकि कुछ भारतीय कानून विशेष दर्जे के चलते जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे। सरकार ने दावा किया कि विशेष दर्जा प्राप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, आतंकवाद और अलगाववाद पर नियंत्रण होगा और विकास तेज होगा, जो काफी हद तक हुआ भी है। जमीनी स्तर पर विकास नजर आता है। आज हालात पूरी तरह से बदले हुए नजर आते हैं। कैलेंडर्स नहीं निकलते, पत्थरबाजियां नहीं होती, महीनों तक कर्फ्यू वहां पर नहीं लगता, बच्चे पढ़ रहे हैं, एम्स है और NIT जैसे इंस्टीट्यूट्स वहां पर खुल रहे हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि ये सभी दावे वास्तविकता में पूरे नहीं हुए। उनके अनुसार 6 साल बाद भी जम्मू कश्मीर के लोग बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता वो तब कह रहे हैं जब विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही प्रचंड जीत मिली थी। फारूक अब्दुल्ला ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति हमेशा जम्मू कश्मीर की पहचान और अधिकारों की रक्षा के इर्द गिर्द रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने लैंड टू द टिलर नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसानों को जमीन का अधिकार देकर सामंती व्यवस्था को खत्म किया। उस समय भारत के सबसे बड़े भूमि सुधार कार्यक्रमों में से एक ये माना जाता था। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और रोजगार जैसे क्षेत्रों में पार्टी की उपलब्धियों को भी गिनाया। और शायद यही नतीजा है कि जब 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव 2024 में जम्मू कश्मीर में हुए, तो जम्मू कश्मीर की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ही भरोसा जताया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार फारूक अब्दुल्ला का यह बयान केवल भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी है, और मानिए राजनीतिक संदेश ही है। जम्मू कश्मीर में आगामी चुनावी परिस्थितियों को देखते हुए क्षेत्रीय दल फिर से अनुच्छेद 370 के मुद्दे को केंद्र में ला रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसे दल मानते हैं कि विशेष दर्जा हटाए जाने से राज्य की राजनीतिक स्वायत्तता कमजोर हुई है और लोगों में असंतोष बढ़ा है। वहीं बीजेपी और केंद्र सरकार इसे ऐतिहासिक और आवश्यक फैसला बताती है। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। गौरतलब है कि 2019 में राज्य का दर्जा समाप्त कर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अब ये 2 मुद्दे हैं। यहां पर अनुच्छेद 370 को वापस किसी भी सूरत में नहीं लाया जाएगा। यह गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यह हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन दूसरा मुद्दा है स्टेटहुड का, जिसको लेकर मांग लगातार तेज हो रही है और स्टेटहुड की आड़ में विशेष दर्जे का जिक्र किया जाता है, जो अनुच्छेद और स्टेटहुड के आड़ में
विशेष दर्जे का जिक्र किया जाता है जो अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर को मिला था। विपक्षी दल लगातार ये मांग उठाते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह बहाल किया जाए। वहां के क्षेत्रीय राजनीतिक दल लगातार ये मांग उठाते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह बहाल किया जाए और लोगों को लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहां। हाल ही के दिनों में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव जरूर कराए गए, लेकिन विधानसभा चुनाव अभी तक नहीं हुए थे। इस कारण वो लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा था, यानी कि लोगों के पास अपने प्रतिनिधि नहीं थे। राजनीतिक दलों का आरोप है कि जनता की वास्तविक राजनीतिक भागीदारी सीमित इस दौरान रह गई। फारूक अब्दुल्ला का बयान ऐसे समय में आया है जब जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां धीरे धीरे अब फिर से पटरी पर आ रही हैं, लेकिन एक अलग परिदृश्य में। परिसीमन प्रक्रिया पूरी हुई, विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद अब स्टेटहुड का मुद्दा है जो एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पूरे मुद्दे को जनता की भावनाओं से जोड़कर प्रस्तुत करती है और यह संदेश देने की कोशिश करती है कि वो जम्मू कश्मीर की विशेष पहचान की सबसे बड़ी राजनीतिक आवाज है। हालांकि केंद्र सरकार और बीजेपी का रुख पूरी तरह अलग है। बीजेपी का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद कमजोर हुआ है। सरकार के अनुसार अब वहां निवेश बढ़ रहा है, पर्यटन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है। केंद्र सरकार यह भी दावा करती है कि पहले जिन केंद्रीय कानूनों का लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल पाता था, अब वो पूरी तरह से लागू हो चुके हैं। उनका दावा है कि लोगों के मन में आज भी असुरक्षा और राजनीतिक असंतोष मौजूद है। विशेषज्ञों का मानना है कि अनुच्छेद 370 का मुद्दा केवल कानूनी या प्रशासनिक मामला नहीं है, बल्कि भावनात्मक और ऐतिहासिक भी है। जम्मू कश्मीर के एक बड़े वर्ग के लिए यह उनकी पहचान और स्वायत्तता का प्रतीक रहा है। वहीं देश के दूसरे हिस्सों में इसे राष्ट्रीय एकीकरण के नजरिए से देखा गया। यही कारण है कि इस मुद्दे पर देश भर में तीखी राजनीतिक बहस हमेशा से होती है। कानूनी स्तर पर भी यह मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाएं और राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया पर विचार किया जाए। इसके बाद राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी व्याख्याएं पेश की। बीजेपी ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य दलों ने कहा कि उनका राजनीतिक संघर्ष जारी रहेगा। फारूक अब्दुल्ला का हालिया बयान इसी लंबे राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले समय में भी अनुच्छेद 370 और राज्य के अधिकारों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाती रहेगी। उनका कहना है कि यह केवल एक राजनीतिक एजेंडा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं और अधिकारों की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर की राजनीति आने वाले वर्षों में किस दिशा में जाएगी, ये काफी हद तक इसी बहस पर निर्भर करेगा। एक और केंद्र सरकार विकास और सुरक्षा को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करती है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय दल पहचान, स्वायत्तता, लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के मुद्दे को उठाते रहते हैं। ऐसे में अनुच्छेद 370 का सवाल अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर की राजनीति के केंद्र में अभी भी बना हुआ है।